डीएम रामपुर, डीएम मुजफ्फरनगर, कप्तान मुजफ्फरनगर ने क्या कहा था, आप भूल गए? कैमरे पे अधिकारी क्या बोल जाएंगे, कहां से आदेश आ रहे हैं, सबको, हम आप सब चारों लोग उत्तर प्रदेश पांचों लोग हैं और सबको अच्छी तरीके से मालूम है जब सत्ता में जो बैठा रहता है वो कैसे चलाता है। पुष्कर जी, किसी अधिकारी की बात न मत मानिए आप। एक आम दो बच्चों की बात मान लीजिए, नौजवानों की बात मान लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक की बात मान लीजिए जिसने लिखित में एफआईआर करी है। आप चार हाँ पांच लोग ये जो उत्तर ठीक है, ये प्रदेश के पॉइंट हैं, आपका ठीक कोई है, एफआईआर करने मैं नहीं गया है, कोई आप इस पे एफआईआर करने नहीं कहिए। गया है, कोई एफआईआर करने नहीं गया है। लेकिन वो एफआईआर करके ये भी कह रहे हैं कि जो नगर अध्यक्ष है उसने सारा प्रायोजित तरीके से दंगा करवाया, समय रहते उसे रोका जा सकता था और मेरे बेटे की जान भी ले सकता। मतलब आप समझो कि हाँ भारतीय जनता सीसीटीवी की पार्टी बात सत्ता उन्होंने के कही है लिए, उस एफआईआर में। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए यहां तक गिर सकती है कि अपने कार्यकर्ता, अपने नेता पुष्कर जी 10 की सेकंड। जान भी गंवा मैं बिल्कुल ले आपको सकती टाइम है। दूं, कैसी बात आपने कर दी ना ना। हाँ आप बोलिए, अपनी बात खत्म कर लीजिए। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए देश बड़ा है और देश के मुद्दे बड़े हैं, देश के लोग बड़े हैं, दल कोई भी हो। आज हम अगर युवाओं की बात नहीं करेंगे, रोजगार उन्हें नहीं दे पाएंगे, अगर उनके हाथ में हम बम पकड़ा देंगे जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं आता हूं अगले राउंड में आपसे पूछूंगा, आपके पीडीए पे भी बड़ा आरोप लगाया था जी। ये बात तो सही है, सुरवेज सिंह ने लिखवाई है ना रिपोर्ट आपके नगर अध्यक्ष के ही मोर्चे के, बीजेपी मोर्चे के, ये हुआ है कि नहीं, आप मानते हैं इसको कि नहीं? पांचों पुष्कर जी, मैंने पांचों लिख लिया। इन्होंने कहा लोकतंत्र का विमर्श, बड़े शॉर्टकट में सुनिए कि लोकतंत्र का विमर्श ऐसा हुआ कि सहयोगी का हाथ जलता है, हरियाणा में बुरे दर्द होते हैं और बिना विमर्श के यहाँ पे जो है पहले बहराइच हिंसा पे आ जाते हैं, ये तो आप तब से लगा। पुष्कर जी एक लिख के रखा हूं। दूसरा इन्होंने कहा अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी से समझौता कर लेते हैं, जेपी और राजनारायण जी की विचारधारा को बदल देते हैं। तीसरा इन्होंने कहा सीएम, अच्छी बात है, हमें लगता है कि आदमी को पढ़ना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए कि मऊ का एक दंगा था, आपने तो मुजफ्फरनगर का बताया इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं। मऊ का एक दंगा था, भारत नहीं दुनिया में कहीं, आदरणीय चौहान साहब, दुनिया में धारा 144 लगने के बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जो कानूनी कार्रवाई न कर पाए। 5 दिन, 1-2 दिन नहीं, 5 दिन तक मुख्तार अंसारी प्रतिदिन गाड़ियों से असलहे लहराता था और 27 लोगों की हत्या हुई थी। रामवृक्ष यादव कांड क्या था? सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए वहां पुलिस प्रशासन गई थी, एसपी और सीओ की हत्या हो जाती है। इनके एक दोस्त मेरठ में जिसको चाहते थे उठा के मंगवा लेते थे। इनके एक दोस्त प्रयागराज में मदरसे से बच्चियों को बुलाते थे। सारी चीजें खत्म करिए। आज भी मैंने कहा ना कि बल और बल की दिशा बताती है कि परिणाम क्या होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली देना बताता है कि परिणाम क्या होगा। आज भी बताता है कि जब सत्ता में रहते हैं तब भी और सत्ता में नहीं रहते हैं तब भी आप एफआईआर पर, बहराइच हिंसा पे आप बोलिए, उन्होंने सीधा सवाल। हाँ मैं तो आ तो गया बहराइच पे। आप देखिए बहराइच में ही नहीं पूरे देश में हिंदू समाज का तीज त्योहार व्रत कोई परंपरागत चीजें मनाए जाए, यात्रा निकले, वो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, केरल में, सभी जगह पे पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। क्यों? अरे आपका विधायक वहां का लिखवा रहा कि बीजेपी के नेता ने प्रायोजित दंगा करवाया, इस पे जवाब आया। मैं उसी पर आते हैं, मैं उसी पर आता हूं। आप बताइए, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरे ऊपर भीड़ में पुष्कर जी व्यक्ति का व्यवहार आक्रामक होता है, भीड़ वहां इकट्ठा थी। जब आप जाएंगे, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, लोग नाराज होकर अपने विरोध को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का एक भी बयान आप नहीं सुने होंगे जो संवेदना के प्रति हो। क्यों? क्योंकि उनका वाला कुछ भी करे, उनका वाला गला काट दे, उनका वाला गोली चला दे, उनका वाला मूत्र पिला दे, सब जायज है। तुष्टीकरण के नाते मैं दोबारा कहता हूं, अगर यही समाजवादी पार्टी की सरकार रहती, हिम्मत है क्या किसी की? कानपुर में एक पूरा परिवार थाने में आके शरण लिया था और 5 गाड़ी स्कॉर्पियो से समाजवादी पार्टी के गुंडे आके पिटाई करते। धर्मेंद्र जी आपको कुछ पूछना नहीं तो मैं शिवाजी सरकार पास जाऊंगा। धर्मेंद्र जी आपने इनसे बार बार पूछा पर ये सही से जवाब नहीं दे पाए। नहीं, उन्होंने कहा वो विधायक ने अपने ऊपर हमले के, अपने बेटे के ऊपर हमले की बात कही है और वो भी हमारी सरकार ने नोट किया। इनकी सरकार में वो इसका भी क्रेडिट लिए जा रहे हैं। जोगिंदर राम का पत्रकार जीते रहते एफआईआर दर्ज करा था कि मेरी हत्या हो जाएगी और उसने मंत्री का नाम भी बताता, उसकी हत्या हो जाती है और न गिरफ्तारी होती है न कार्रवाई होती है।
ऐसे डिबेट इसमें नहीं करते। पुष्कर जी टाइम देते हैं आपको भी, मुझे भी टाइम दे रहे हैं। जी मैं आप ही भारतीय टाइम दे रहा हूँ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपने चरित्र को पहले देखे। राम रहीम के अपराध को कौन नहीं जानता, मुझे बता दीजिए। उसको पेरोल देने वाले सांगवान साहब को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराती है, और जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तक उन्हें पेरोल मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आसाराम जी के बारे में कौन नहीं जानता, टार्च दिखा के बेटियों को बुलाया जाता था, उसको भी आप जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए इस कदर लालायित रहेगी कि देश के लिए युवाओं को भी दांव पे लगा देगी, बहन बेटियों को भी दांव पे लगा देगी, यहाँ के नागरिकों को भी दांव पे लगा देगी, देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर देगी। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे देश का नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है बहुत बड़े दल हैं। आप मुझे बताइए, कोई आदमी आंख का ऑपरेशन कराने जाए और उसके बाद उससे ओटीपी मांग लिया जाए, आपके आंख में पट्टी लगी हो, चीरा लगा हो, और आपसे ओटीपी मांग के बोले भैया हम बीजेपी सदस्य बन गए, तो इस तरह से तो इनका विस्तार हो रहा है। तो आखिर इनकी जो समस्या है, दरअसल वो समस्या विस्तार इस तरह से करना चाह रहे हैं। दरअसल बीजेपी और पुष्कर जी एक ऑब्जेक्शन है, पुष्कर जी एक बहुत गंभीर ऑब्जेक्शन है, और ये जिम्मेदारी से आपके चैनल पर ये चला है कि भारतीय जनता पार्टी बेटी बहनों को दांव पर लगा देती। मैं कहूंगा इसके लिए आदरणीय धर्मेंद्र जी को ऐसे शब्दों को वापस लेना चाहिए। धर्मेंद्र जी, मैं कहता हूं एक तो पर्सनल से माफी मांगना चाहिए। मैं कहूंगा बेटी बहन को अगर दांव पे लगाते होंगे तो आपने बधाइयों में लगाया होगा। अरे फिर आप भी वही बात, अब मैं उनसे कहता, आप खुद भी वही बात कर रहे हैं। सीनियर आदमी है सिंह जी, आप भी धर्मेंद्र जी, और आपको मैं क्या कहूँ, आप प्रोफेसर है, आप ऐसी कोई बात ना करिए ना, चर्चा चल रही कोई। आपको बताऊं, आप सुनिए, बहराइच में जिस घर को जलाया जाता है उसके अंदर माँ बेटियां नहीं होती क्या, बहन बेटियां नहीं होती है क्या? अगर मॉब किसी घर में घुसने जा रही है, अरे भाई 700 दंगे हुए, अगर आपने दंगा करवाया है, में, मुजफ्फरनगर में, कानपुर में, बरेली में, बदायूं में, उनके घर बेटियां नहीं होती है, उनके घर रामगोपाल मिश्रा के घर बाल बेटी नहीं होती है, देवरिया जिला के मदनपुर थाना लूट गया, उनके घर बाल बेटी नहीं होती थी। धर्मेंद्र जी और ऐसा सिंह जी, आखिरी बार आऊंगा आप लोग दोनों लोगों के पास आऊंगा, ठीक है? आप उनके दंगे गिनाइए, वो आपके कुकृत्य गिनाए इसमें। और कोई मनीष जी, आपको क्या लग रहा है, उपचुनाव में बहराइच हिंसा को मुद्दा दोनों लोग बनाना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं तमिलनाडु हो, बंगलौर हो, कहीं भी हो, हिंदुओं का कोई भी अगर त्योहार है वो शांति से नहीं, उस पर पत्थर फेंके जाएंगे, मूर्तियां तोड़ दी जाएंगी। जबकि किसी दूसरे धर्म के अगर कोई जुलूस है, निकल रहा है, वो वहां पे कभी कोई लफड़ा हिंदू नहीं करता है, और कम से कम उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। अगर ये सच है कि हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी हो रही है, डिस्टरबेंस क्रिएट किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं समाज के निचले स्तर तक, हर स्तर तक ये महसूस हो रहा है कि हमारे त्योहार मनाने में हमें दिक्कत है। तो बहराइच का मुद्दा भाजपा को तो सपोर्ट करता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को बहराइच के मुद्दे से कोई लाभ होने वाला नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो पहले ही एकजुट है। भाई बहराइच मुद्दे में कौन है, हिंदू मुस्लिम तो पहले ही एकजुट है, वो पहले ही तैयार है कि हमें भाजपा को हराना है। वो तो पहले ही वोट समाजवादी पार्टी को दे ही रहा है। इस मुद्दे की वजह से एक भी वोट लड़ता नहीं समाजवादी पार्टी का, लेकिन जो हिंदू समाजवादी पार्टी को दे रहे थे वोट, उन्हें ये कम से कम विश्वास लगेगा कि हम गलत जगह तो नहीं खड़े। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बहराइच का मुद्दा एक वाटरलू साबित होने वाला है, दिक्कत भरा इवेंट बनने वाला है, मैं सोचता हूं। इसलिए बहराइच के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नहीं मनीष जी, बहराइच का मुद्दा अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया, इसमें गलत क्या है? जब बीजेपी का विधायक बीजेपी के ही युवा मोर्चा के नेता के खिलाफ ये लिखवाए कि दंगा प्रायोजित है, ये करवाया गया नहीं, तो इससे तक ठीक है अखिलेश यादव। अच्छा, फिर भदरसा के मोमिद खान कौन राष्ट्रीय पदाधिकारी है समाजवादी पार्टी के, जिसको लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बिल्कुल भी निंदा नहीं की रामगोपाल मिश्रा का, जिस तरीके से कत्ल हुआ, जितनी बेरहमी से उसको मारा गया, उस पर अखिलेश यादव का कोई भी रिस्पॉन्स ना आना और उल्टा मुझे लगता है कि शायद 14 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी निकलवा के बोलता हूं, मुझे लगता है उन्होंने शुरुआत की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो देखिए, एक बात सुनिए, आप किसी हल्के तरीके से मेंशन कर दें,
अब हल्के एक तरीके अपनी और बात भारी को तरीके मजबूती तो से उठाया धर्मेंद्र जी और जाने। पुष्कर जी, भाई ये चश्मा का अंतर है। मनीष जी अगर चश्मा ठीक लगा लेते तो प्रदेश अगर जल रहा है तो उसमें कम से कम राजनीति नहीं करते। सबसे पहले जरूरी जिम्मेदारी हमारी ये है कि वहां का कानून व्यवस्था ठीक हो, आगे कोई प्रभावित ना हो उससे, कोई निर्दोष आदमी ना परेशान हो, किसी की बहन बेटी के साथ कोई गलत व्यवहार ना हो, किसी घर ना जलाया जाए। पहले सबसे पहले सारे दलों का सबसे पहला रिएक्शन ये होना चाहिए था, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। आपने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर दिया जिसका मैं करता, नहीं, आपने खुद ही मुझे कहा। मालूम, मैं बिल्कुल। वो भी काम बोल रहा हूँ जो बीजेपी लगातार कर रही पुष्कर है। जी, मुझे ये पुष्कर थोड़ी जी, ना है कि पुष्कर जी, मैं अखिलेश यादव को पुष्कर जी, डिफेंड छोटी करने सी के लिए बात बैठा हूँ। करूंगा, एक छोटी सी बात, पुष्कर जी, छोटी मेरी सी बात बात करूंगा अब आ रहा पुष्कर हूँ जी। सिंह जी, आ रहा पुष्कर हूँ। जी, मनीष जी की दूसरी बात मैं कहता हूं, उत्तर प्रदेश में 37 सीट समाजवादी पार्टी ने जीता। अब ये कह रहे हैं मुस्लिम और समाजवादी पार्टी का। अरे भैया, 37 सीट जीतने का मतलब इस देश और इस प्रदेश के हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों ने बिल्कुल, हमें वोट दिया है। 2, ये 4, कौन सा 5, 10 सीटें पॉलिसी हो है आपकी? सकती हैं पूरे देश में जो एक तरफा कोई जिता सकता है या हरा सकता है। जब तक हर जात और धर्म का वोट नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र में कोई इतनी बड़ी सीटें नहीं जीत सकता है। शिवा जी, पुष्कर जी, जी जी, आप ऐसे पुष्कर जी, दो बातें हैं। हमारे मित्र ने एक बात कही कि राम रहीम और अयोध्या। मैं पूछूंगा, राम और रहीम दोनों को तो आप गाली दे रहे हैं, सिमी को क्यों नहीं गाली देते थे? उन अब अपराधियों को, आतंकवादियों को क्यों नहीं गाली वो देते थे? राम उनको रहीम, छोड़ने का कार्य आप क्यों करते थे? राम रहीम बाबा के बाबू सिंह ऊपर को, बोलना था। अब बाबू आप सिंह को क्यों टाइम भी नहीं? हमसे, शिवाजी को नहीं, टाइम में बाबू एक सिंह बात को, दे पाया आपने। मैंने कहा कि कोई बड़ा ऑब्जेक्शन है आपका। आप राम रहीम, उनके राम रहीम जो मैसेंजर ऑफ गॉड खुद को कहते हैं और सजा पाए बलात्कार की, आप उसको इस राम रहीम से तोड़ेंगे तो फिर चर्चा कैसे लेकिन अच्छी ये तो बनेगी? बलात्कार नहीं पुष्कर जी, हमने उस पर नहीं कहा। आप सुने ही नहीं, हमने तो कहा ही नहीं। हमने कहा कि हर चीज को गाली देना। अरे भाई, समाजवादी पार्टी के चरित्र को आदरणीय पुष्कर जी किसे नहीं देखा? वोट परसेंटेज की बात करेंगे तो 2014 से भारतीय जनता पार्टी 50 चुनाव जीती। और याद दिला दीजिए इनको, आपके ही जिम्मेदार चैनल पर